बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। सुशांत सिंह केस में एक बड़ी खबर आ रही है। रिया कर सकती है आज जल्द सुनवाई की मांग, और यह खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई की मांग रिया की तरफ से हो सकती है। बड़ी खबर यह है कि रिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। अब जो बात चलकर सामने आ रही है इस पूरे मामले में, सुशांत सिंह केस में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि रिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, लेकिन अब जल्द से जल्द सुनवाई की मांग रिया कर सकती है, यह भी खबर है। और दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे, सीधे बात करते हैं उनसे। सुशील, क्या खबर है, अपडेट क्या है? जी देखिए विवेक, साफ तौर से इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई है, उस अर्जी पर उनके वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है। एक अर्जेंट एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, जो हमें जानकारी मिल रही है। इससे पहले बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है कि वो फिलहाल कहीं ना कहीं सुशांत चक्रवर्ती के पिता की तरफ से रिया चक्रवर्ती की याचिका का विरोध करेंगे। सुशांत के पिता ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी पहले ही दाखिल की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करता है तो अब बिहार और अभिनेता सुशांत राजपूत के पिता का पक्ष बिना सुने कोई आदेश ना जारी करे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि अब रिया चक्रवर्ती की तरफ से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं उनके वकील, क्योंकि जिस तरह अब जांच तेजी से बढ़ रही है, आगे पूछताछ किया जा रहा है। बॉलीवुड के कई बड़े बड़े लोग अब सुशांत के साथ कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं और सीबीआई इंक्वायरी की बात कह रहे हैं। निश्चित रूप से मुंबई पुलिस जिस दिशा में काम कर रही है, जिस रफ्तार से काम कर रही है, ऐसे में लोगों को लगता है कि जो एविडेंस है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर वो टेम्पर हो सकते हैं, क्योंकि लगभग 1 महीने का समय बीत चुका है। और ऐसे में मुंबई पुलिस अभी जिस हिसाब से जांच कर रही है, ऐसा नहीं लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निष्पक्ष जांच हो पाएगी। सुशील, एक बात और भी, रिया कहां है इस बात का पता नहीं है, लेकिन एक बात बढ़ सकती है। जल्दबाजी का इशारा किस तरफ है? रिया को जल्द सुनवाई का इंतजार है और इसके लिए वो अर्जी दाखिल कर सकती हैं, तो आखिर इतनी जल्दबाजी अब क्यों दिखा रही है रिया? जी देखिए, साफ तौर से विवेक, जिस तरह पुलिस पूछताछ कर रही है, बिहार पुलिस ने अभी कल कुछ लोगों से भी पूछताछ की है। मर्सिडीज से लेकर ऑटो तक में बैठकर पुलिस देखी गई है बिहार की। अब आप समझ सकते हैं विवेक कि किस हिसाब से बिहार पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इतनी गंभीरता अगर मुंबई पुलिस दिखाती तो कहीं ना कहीं इसका अंजाम कुछ और होता। अब सवाल यह है कि जिस तरह जांच तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब ऐसे में रिया चक्रवर्ती ये समझ रही हैं कि वो फिलहाल अब इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा दूर अपने आप को नहीं बचा पाएंगी, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में इंटरफेयर करने की बात कह रही हैं। और जिस तरह याचिका रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है सुशांत सिंह केस में, एक और बड़ी खबर है, आपको रोकना चाहेंगे। सुशांत के नौकर से बिहार पुलिस ने पूछताछ की है और सुसाइड से पहली रात सुशांत के घर कोई पार्टी नहीं हुई, यह बात अब सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत के नौकर से बिहार पुलिस ने पूछताछ की और जो खबर छनकर अब आ रही है उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि कोई भी पार्टी सुसाइड से पहली रात नहीं हुई थी। और 13 जून की रात खाना सुशांत अपने बेडरूम में ही थे और वहीं उन्होंने खाना खाया। 14 जून को भी सुशांत सुबह जल्दी उठे थे, न कहीं बाहर गए थे, ना ही घर पर कोई पार्टी हुई थी। सुशांत ने देर रात 2 बजे 2 फोन कॉल किए थे और कॉल रिया चक्रवर्ती और उनके दोस्त महेश शेट्टी को किया गया था। तो दोनों से ही उनकी बात उस रात नहीं हो सकी क्योंकि उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सुशील, और अमित राय हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या खबर है? देखिए, निश्चित तौर पे सुशांत सिंह राजपूत मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत के नौकर ने बिहार पुलिस से पूछताछ के दौरान ये साफ किया कि आत्महत्या से पहली रात सुशांत के घर कोई पार्टी नहीं हुई थी। लेकिन जब आत्महत्या हुई थी, जिस दिन उसके एक दिन पहले ये खबर आई, उस दिन की रात को पार्टी चल रही थी और पार्टी छोड़कर ही सुशांत अपने कमरे में चले गए। तो यही स्टेटमेंट जो है मुंबई पुलिस को दिया गया था। लेकिन अब खुलासा हुआ कि कोई भी पार्टी नहीं हुई थी। 13 जून की रात खाना खाने के बाद से सुशांत अपने बेडरूम में ही थे। 14 जून को भी सुशांत हर दिन की तरह सुबह जल्दी उठ गए थे। उस रात ना वे कहीं बाहर गए थे और ना ही घर पर कोई पार्टी हुई थी। और इससे पहले मुंबई पुलिस ने भी आधिकारिक तौर पर जो है पार्टी की खबरों को खारिज किया था।
सुशांत की कॉल डिटेल से मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत ने देर रात तकरीबन 2 बजे 2 फोन कॉल किए थे। ये फोन कॉल रिया चक्रवर्ती और उनके दोस्त महेश शेट्टी को किया था, लेकिन दोनों ने ही उस रात जो है फोन पिक नहीं किया था। और दूसरे दिन दोपहर को जब महेश शेट्टी ने कॉल किया तो पता चला कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली है। इस पूरे मामले में एक और बड़ी खबर मैं आपसे साझा कर दूं कि जो पूछताछ हुई थी महेश शेट्टी से और नौकर से, उन्होंने पुलिस को क्या बताया। बिहार पुलिस जो है सुशांत के एक बहुत करीबी दोस्त, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो महेश शेट्टी है, जिनका नाम सुशांत के पिता ने अपने बिहार की FIR में भी सुशांत के करीबी के रूप में लिखाया है, उसको बिहार पुलिस प्राइम विटनेस बनाने की तैयारी में है। यानी महेश शेट्टी को जो है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, प्राइम विटनेस बनाने की तैयारी में है, जो रिया के मामले में मुख्य गवाह बनाए जा सकते हैं। और सुशांत की आत्महत्या के बाद अमित बहुत बड़ी खबर है ये, अमित बहुत बड़ी खबर है कि सुशांत के जो करीबी हैं, उनके दोस्त, उन्हें सरकारी विटनेस बनाया जा सकता है और वो आगे की जांच में मदद कर सकते हैं। देखिए, और भी कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं कि सुशांत की पूर्व दोस्त ने सुशांत को अपने घर वाले से बात करने को कहा था, लेकिन सुशांत ने ये कहा कि रिया उसका मोबाइल तक चेक करती है और अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो नहीं चाहता था कि उसकी टीम बदली जाए, लेकिन रिया और उसकी मां ने सारे स्टाफ को बदल दिया। सुशांत को इस बात की तकलीफ थी। और भी जानकारी सूत्रों को मिली, उसके मुताबिक सुशांत ने, इस करीबी दोस्त ने पूछताछ में बताया कि सुशांत ने उन्हें ये बताया था कि मैं बाहर भी किसी से बात करता हूं तो रिया की टीम को पता चल जाता है, जिससे मेरा सारा काम भी बंद हो जा रहा है। और सुशांत अपनी दोस्त, अपने बहनों से बात करने के बाद हर बार मोबाइल को रीसेट कर देता था। रिया ने मोबाइल रीसेट के बारे में पूछा तो उसने खराब होने की बात कही थी। और बिहार पुलिस के मुताबिक सुशांत के दोस्त के बयान से ये पता चला कि सुशांत को किसी का फोन उठाने की अनुमति नहीं थी। रिया तय करती थी कि सुशांत किससे बात करेंगे और किससे नहीं बात करेंगे। और सुशांत के कुछ महीने पहले से फोन खराब होने की बात कहने के 4 दिन बाद सुशांत क्रेडिट कार्ड से 3 नए फोन खरीदे गए, जिनमें से एक उसे दिया गया, बाकी 2 फोन रिया ने अपने पास ही रख लिया। बाद में रिया ने अपने करीबी सैमुअल मिरिंडा अमित एक और जानकारी आ रही है, हम आपको रोकेंगे यहाँ पर। एक और जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से, यह खबर है, बड़ी खबर है कि पटना पुलिस के एक बड़े अधिकारी का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस ने डॉक्टर केसी चावड़ा से पूछताछ की है और 7 महीने तक चावड़ा ने सुशांत का इलाज किया था। सुशांत के परिजन कभी नहीं उससे मिले और फरवरी से सुशांत ने दवाखानी छोड़ भी दी थी, जो कि डॉक्टर बता रहे हैं। इधर पटना की तरफ से भी जो खबर है, उन्होंने बात की है, पटना के अधिकारियों ने उनसे बात की है और कोशिश की है कि इस मामले में कौन सी दवाई चला रहे थे, किस बीमारी का इलाज कर रहे थे, क्या डोजेस दी जा रही थी, इन सभी की पड़ताल की जा रही है। अमित, जो एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि आज भी जो खुलासे जो होने शुरू हुए हैं वो लगातार जारी हैं। देखिए, जो 3 डॉक्टर सुशांत का इलाज कर रहे थे, उन तीनों को जो अपॉइंट रिया नहीं करवाया था, जो खबर है। और इन तीनों से मुंबई पुलिस ने भी पूछताछ की थी। तो अब बिहार पुलिस जो है लगातार पूछताछ कर रही है। हमने कल ही इस खबर को ब्रेक किया था कि तीनों डॉक्टरों से पूछताछ होगी और डॉक्टरों ने जो दवाइयां दी थी, क्या डिप्रेशन में थे, क्या कारण था, वो पूरी जानकारी जो है बिहार पुलिस जो है ले रही है। फिर मैं आपको बताऊं कि जब सुशांत का मोबाइल फोन बंद कर दिया गया, उसके बाद रिया ने अपने करीबी सैमुअल मिरिंडा से 4 सिम कार्ड अपने नाम पे इशू करवाते हुए सुशांत के नंबर तक बदल दिए थे। यानी सुशांत के नंबर बार बार बदले जाते थे ताकि उनके करीबी जो है वो सुशांत से बात नहीं कर पाए। और यही सारी चीजें जो है अंकिता लोखंडे से जब कल 1 घंटे जब पूछताछ हुई बिहार पुलिस, उन्होंने भी कई सारी जो है बातें, चलिए, जिन्होंने पहले मुंबई पुलिस से जो पूछताछ हुई उसमें वो बातें क्लियर नहीं हुई, लेकिन जब बिहार पुलिस ने पूछताछ शुरू किया तो कई बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, जरा हम पटना का रुख करते हैं। संजय हमारे साथ मौजूद है। संजय, क्या खबर है, बड़ी खबर? देखिए अमित, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह कि पटना पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने न्यूज 18 से बात करते हुए इस बात का खुलासा किया है कि मुंबई पुलिस का कोई सहयोग अब तक उन्हें नहीं मिला है। मुंबई पुलिस सही ढंग से रिस्पांस नहीं दे रही है। और दूसरी बात ये बताई उन्होंने कि सुशांत सिंह राजपूत जब मानसिक अवसाद से ग्रसित थे तब 4 डॉक्टरों ने उनका इलाज किया था। डॉक्टर केसी चावड़ा वो अंतिम डॉक्टर थे जिन्होंने 6 से 7 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत का इलाज किया था। और उनसे पटना पुलिस ने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक बातचीत की है, कई जानकारियां हासिल की है। उन्होंने इस बात की जानकारी, पटना के एसएसपी ने भी उनसे बातचीत की थी और इस बात की जानकारी डॉक्टर ने दी है कि सुशांत ने फरवरी से दवाखाने छोड़ दी थी। सुशांत के कोई परिजन उनके पास नहीं पहुंचे थे। रिया चक्रवर्ती जरूर उनको लेकर आई थी। और फिलहाल उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि जो उनकी अंतिम फिल्म थी दिल बेचारा, उसकी वो शूटिंग कर रहे थे और उस समय मानसिक तौर पर स्वस्थ थे। तो ऐसे में सुसाइड की बात पटना पुलिस जो है वो पूरी तरीके से पचा नहीं पा रही है। तो पुलिस इस थ्योरी पे काम कर रही है। दूसरी बात यह है कि पटना पुलिस की माने तो इस पूरे मामले में वो आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करेगी और उसके बाद
जो सुशांत सिंह राजपूत के वर्तमान मौजूदा जो लोग हैं, स्टाफ है, जो ड्राइवर है, जो अंतिम ड्राइवर है, उससे भी पूछताछ करेगी, नौकर से भी और पूछताछ करेगी। पहले के जो नौकर और डॉक्टर जो दूसरे उनके स्टाफ थे उनको जो हटा दिया गया है, जैसे कि जानकारी मिल रही है चक्रवर्ती द्वारा ही हटाया, जैसे भी पुलिस पूछताछ करेगी। कई महत्वपूर्ण जानकारियां पटना पुलिस आज हासिल करेगी और निश्चित तौर पर इसमें अनुसंधान और तेज होगा। इस बात की जानकारी पटना पुलिस के अधिकारी ने दी है। जी अमित। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर एक एंगल और यहां पर बनता है और अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, एक आखिरी सवाल ये है कि नेपोटिज्म का हल्ला कहीं दब गया और अब ढूंढा जा रहा है रिया को, यही हो रहा है अमित? चलिए, सभी अब सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर बिहार पुलिस के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने साफ किया है कि अगर कोई क्राइम होता है और उसका कोई कनेक्शन कई जगहों से है तो हर जगह का उस मामले में जांच करने का अधिकार है। यह स्पष्ट किया गया है ललित किशोर की तरफ से। उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से बिहार पुलिस की एफआईआर को अवैध करार दिए जाने की याचिका सही नहीं है। मेरी जानकारी है इस संदर्भ में कोई भी एफआईआर, पहला एफआईआर यही रजिस्टर्ड हुआ है जहां तक हमारी जानकारी है। और दूसरा चीज ये सेटल लॉ है कि अगर कोई क्राइम है और वो क्राइम अगर होता है उसका लिंक 10 जगह है, 5 जगह है, तो जिस जगह वो उसका एक भी लिंक जो उस क्राइम के कमीशन को कनेक्ट करता है तो उस जगह का भी क्षेत्राधिकार होता है एफआईआर। अब चलिए इसके बाद ये जानते हैं कि आखिर रिया पर शक क्यों है और सुशांत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें क्यों रिया और उसके परिजनों को सुसाइड के लिए सुशांत को उकसाने का नामजद आरोपी बनाया गया है। तो सुशांत के सबसे करीब थी रिया और यह बताया जा रहा है कि 2019 से ही ये लोग लिव इन में रह रहे थे। सुशांत के सारे जो फैसले होते थे वो रिया लेती थी और डिप्रेशन में रिया ही सुशांत के साथ थी जब ये टेंडर चल रहा था, ये वक्त चल रहा था। सुशांत को दवा रिया देती थी। इसके अलावा सुशांत का जो मोबाइल नंबर है रिया ने क्यों चेंज किया, ये सवालों के घेरे में है। इसके अलावा सवालों के घेरे में यह है कि सुशांत के परिवार वालों को खबर क्यों नहीं दी गई। तो कई चीजें हम आपको बता रहे हैं, रिया पर शक क्यों गहरा रहा है, कई बातें, आखिर सब कुछ कब्जे में क्यों ले रखा था रिया ने। सुशांत के हर एक कदम के आगे जो फैसले लेने वाली जो खड़ी थी या वो दरवाजा था, वहां रिया क्यों खत्म रहती थी। और चलिए, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद उनके जिम के ट्रेनर ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सुशांत के ट्रेनर का आरोप है कि सुशांत सिंह राजपूत दिसंबर 2019 से कुछ रहस्यमयी दवाइयां ले रहे थे। इनका उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा था। गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने उन्हें ये दवाएं दिलवाई। इसके अलावा दवाओं का सुशांत की सेहत पर असर पड़ रहा था, ये देखता था उनके ट्रेनर को। दवा लेने से लगातार उनके हाथ और पांव कांपते थे, काफी ज्यादा बेचैन रहने लगे थे सुशांत, जो बेहद शांत रहते थे। डेंगू के साथ डिप्रेशन से भी पीड़ित थे सुशांत। तो डॉक्टर की जारी थी काउंसलिंग, डॉक्टर अपने हिसाब से उन्हें अपनी दवाएं दे रहे थे, उनके कंसल्ट में थे। इसके अलावा सुशांत के व्यवहार में एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलता था। वायरल बुखार में भी दवा लेने से परहेज करते थे सुशांत, जो उनकी आदत नहीं थी, उसे अपने आप से ठीक होने के लिए छोड़ देते थे। लेकिन दवा के असर से वर्कआउट पर बेहद असर पड़ रहा था। रिया से मिलने के बाद उनके जीवन में किस तरीके से बदलाव आए, ये भी उनके ट्रेनर ने बताया और यह भी बताया कि दिसंबर 2019 से संदिग्ध दवाएं ले रहे थे सुशांत। और चलिए अन्य खबरों की तरफ रुख करते हैं। मुजफ्फरपुर चलेंगे, जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक साथ 3 डंपर बर्निंग ट्रक बन गए। गाड़ी में बैठा ड्राइवर जिंदा जलने लगा। घटना कांटी थाने के कांटी प्रखंड के पास की है और जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी थी। इस दौरान 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार टूटकर ट्रक पर जा गिरा और इस हादसे में तीनों ही गाड़ियां जलने लगी। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया और इस दौरान आपाधापी में 10 लोग घायल भी हो गए, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है।
तो ये तस्वीर आपको मुजफ्फरपुर से हमने आपको दिखाई और नदी की तेज धार में मोटरसाइकिल सवार के बह जाने का भी वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो वायरल है। पहले ये बताया जा रहा था कि जो वीडियो है मोतिहारी का है, लेकिन न्यूज़ 18 की पड़ताल में ये सच सामने आ गई कि मोटरसाइकिल सवार के बहने का ये वीडियो नेपाल का है। और वीडियो में साफ दिख रहा है कि नेपाल के धादिंग के नजदीक एक शख्स मोटरसाइकिल समेत पानी की तेज धार में गिर जाता है। बचाव दल के लोग इस शख्स को बचाने की कोशिश करते हैं, हालांकि मोटरसाइकिल सवार का क्या हुआ ये वीडियो में नहीं दिख रहा। और दरभंगा से खबर, जहां के हायाघाट इलाके में बांध टूटने की आशंका के बाद प्रशासन सतर्क है। यहां के बरछिया बांध पर करेह नदी के पानी के बढ़ते दबाव और बांध से हो रहे रिसाव को देखते हुए प्रशासन ने गांव खाली कराने का फैसला लिया है। और देर रात खुद दरभंगा सदर एसडीओ मौके पर पहुंचे, पूरे गांव को खाली करने का आदेश दिया। और अचानक हुई इस घोषणा से गांव में अफरा तफरी का माहौल है। यहां बांध टूटने से बड़ी आबादी के प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि बांध को बचाने में प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम को वहां लगाया गया है। कंट्रोल में है, ऐसा नहीं है कि बांध टूटने की स्थिति में चाहे ऐसा कुछ, हल्का फुल्का सीपेज है, उसको भी कंट्रोल में किया गया है। मजदूर वगैरह सब इंजीनियर साहब भी यहीं पर हैं। और लेकिन हम लोगों का दायित्व है कि लोगों को अलर्ट कर देना ताकि कोई जान माल की क्षति नहीं हो, क्योंकि रात्रि का समय है। यदि कुछ हो जाता है डैमेज वगैरह तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि किसी प्रकार का कोई भी डैमेज हो, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और दरभंगा से ही खबर, जहां के बेनीपुर में बाढ़ के पानी की तेज धार में एक ही परिवार के 3 लोग बह निकले और इस दौरान पिता और उनके 2 बेटों की पानी में डूबने से मौत हो गई। प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीम ने पिता के शव को बरामद कर लिया था और कल दोनों मृत बेटों का भी शव बरामद कर लिया गया। घटना बेनीपुर के कुठना चौर की है, जहां पानी में डूब रहे बड़े बेटे को बचाने के चक्कर में पिता और छोटा बेटा भी पानी में बह गए। परिवार के 3 सदस्यों की मौत के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है। गिर गया पानी में और उसको बचाने के क्रम में उसके पिता गए। इन क्रम तीनों आदमी बाढ़ के पानी में डूब के मर गए। और कल एनडीआरएफ के एक टीम ने कल एक लाश को निकाला, इनके पिता को, अनिल महतो जी को, शिक्षक जो थे, और 2 लाश को आज सामाजिक सहयोग से, प्रशासनिक सहयोग से उनको निकाला गया है। और अगली खबर भी दरभंगा से, जहां के NH-57 पर बाढ़ की विभीषिका के दौरान लोगों के लिए आश्रय स्थली बन जाता है। यहां बाढ़ प्रभावित लोग अपने गांव में पानी घटने तक NH पर रहते हैं। सरकार की तरफ से पॉलिथीन की व्यवस्था की जाती है, खाने का इंतजाम किया गया है, लेकिन बाढ़ में अपने घर से दूर होने और सब कुछ गंवाने का जो दर्द है इनके चेहरे पर दिखता है। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। इस वक्त हम दरभंगा जिले के नेशनल हाईवे 57 पर खड़े हैं और बाढ़ के दिनों में मिथिलांचल की जिंदगी नेशनल हाईवे पर ही सिमट जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते होंगे दूर दूर तक टेंट लगे हुए हैं और बगल के गांव के लोग, घर पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है बाढ़ के, और हजारों की आबादी नेशनल हाईवे पर शरण ले रखी है। जाहिर सी बात है तमाम परेशानियां हैं, दुश्वारियां। हालांकि ऐसे में जिला प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि हो, वो इन लोगों के साथ आया है। और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकार की तरफ से प्लास्टिक दी गई है। देखिए तस्वीरों में कई ऐसे टेंट खड़े हैं जिसमें प्लास्टिक सरकार की तरफ से दी गई है, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें एक प्लास्टिक तक मैसर नहीं हो पाया, सरकार की तरफ से नहीं मिल पाया। लोग किसी तरीके से रहने को विवश हैं। किस गांव से आई हैं आप? हरथुआ से। हरथुआ से। हाँ। तो ये हर साल बाढ़ का पानी आ जाता है आपके यहाँ? हाँ। कितना दिन से रह रही हैं हाईवे पे? 10 दिन से। 10 दिन हो गए। हाँ। कितना पानी है घर में? इतने कितना दिन रहती हैं आप लोग यहाँ पर? 10 दिन से। अभी कितना दिन रहिएगा? अखनी रह जावे, पानी रहते, पानी सटकते तब नहीं जेबे। क्या अभी तो खाना वाना कहाँ से मिल रहा है? स्कूल से। इस बार कुछ बचा या सब डूब गया पानी में? हाँ। डूब गया? हाँ। कुछ नहीं बचा? ऊंचाई तक के थोड़े दिन से डूब गए। बता रही हैं अपनी व्यथा कि किस कदर बाढ़ का पानी घर में सब कुछ डुबा ले जाता है। और हर साल यही नेशनल हाईवे है जहाँ पर आकर ये रहती हैं अपने पूरे परिवार के साथ। एक तस्वीर देखिए, छोटे छोटे बच्चे से लेके युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सारे लोग हैं। कैमरा पर्सन अगर दिखा पाएँ। और हर साल बाढ़ में तस्वीर यही होती है, परेशानी भी यही होती है। बाढ़ आने के बाद इधर आता है हम लोग हॉस्पिटल। और हर साल आते हैं? हाँ, पानी आ जाने के बाद रोड पर आना ही पड़ता है। बाढ़ का पानी आने से
वोट बढ़ाना पड़ता है। सरकार की तरफ से क्या क्या मदद मिली? खाना मिलता है, जो सरकार स्कूल से बना के देता है वो हम लोग खाते हैं। वाकई में एक त्रासदी है ये, हर साल बाढ़ की विभीषिका आती है, घर में सारा कुछ डूब जाता है। अब आप देख सकते होंगे ये जो घर हैं, इसे घर क्या कहेंगे, ये अपने तरफ से प्लास्टिक साड़ी सब चीज़ की व्यवस्था है। जो टेंट होता है उसमें लोग क्या अपने घर का चीज़ लाएंगे ये आप आसानी से समझ सकते हैं। यानी सारा कुछ डूब जाता है और महज सरकार के भोजन के भरोसे ये सारे लोग NH पर इकट्ठे हो जाते हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, NH 57, दरभंगा। चलिए खबरें लगातार जारी हैं, आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज के